नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला था वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशन दी है ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके इक्वल और पॉजिटिव रूट्स है। रूट्स हमें क्या दिए है, एक तो कहा है कि रूट्स इक्वल है और दूसरा कहा है कि रूट पॉजिटिव भी है, इक्वल होने के साथ साथ पॉजिटिव भी है। अगर इक्वल रूट्स होते ना तो ये कंफर्म होता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो इक्वल रूट्स के लिए d किसके इक्वल होगा, 0 के, ये कंफर्म होगा। d इज इक्वल टू 0 पुट करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब a की वैल्यू हमें दो कंडीशन में निकालनी है, अंडर टू कंडीशन। एक तो रूट्स इक्वल होने चाहिए, उसके लिए हम d इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, लेकिन रूट्स पॉजिटिव भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब पॉजिटिव रूट्स को कैसे हम प्रूव करेंगे कि रूट्स पॉजिटिव है और ए की वैल्यू के लिए जो हम ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले d इक्वल टू 0 रख के ए की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक वैल्यू भी आ सकती है और एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो वो तो सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा। फिर इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो ए की वैल्यू आई है उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने से ए की वैल्यू को, तो रूट जो है इक्वल हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव कैसे होंगे, जब हम रूट्स फाइंड करके देखेंगे, लाइक एक्स की वैल्यू निकाल के देखेंगे। वो भी कैसे, जब हम बी की वैल्यू डालेंगे रूट डी की जगह रूट 0 आ जाएगा, क्योंकि डी तो 0 हो गया इक्वल रूट होने के कारण। और ए की वैल्यू डालेंगे जो हम डी से फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू 0 रख के फाइंड करेंगे। तो जिस वैल्यू ऑफ ए के लिए एक्स की वैल्यू यानी कि रूट जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, वो वैल्यू हम ए की हमारे आंसर कंसीडर करेंगे, आंसर में कंसीडर करेंगे। ओके, तो पहले हम डी इक्वल टू 0 रख के ए की पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं। अब डी का फॉर्मूला क्या है बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट का, इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब देखो बच्चा, इसमें b क्या होता है, b जो होता है ना, मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट, यानी कि x के आगे जो नंबर है, देखो मिडिल टर्म में x है, इसके आगे क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है, यानी कि हम 1 मान सकते हैं, तो पॉजिटिव 1। तो b स्क्वायर की जगह हम 1 स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac। अब 4ac 4 इंटू a यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर। अब इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे क्या है हमारे पास, a है, तो a की जगह a ही रहेगा, और c क्योंकि 4ac है तो मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म भी इक्वल टू a है, तो 4 इंटू a हो जाएगा, और इधर हम इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखो बच्चा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अब 4 इधर 4 को एज इट इज लिखेंगे और a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4a स्क्वायर को एलएचएस में ही रहने देंगे, और जो ये प्लस 1 है ये 0 के साथ जाके माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1। ओके, अब माइनस 4a स्क्वायर और 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, 0 माइनस 1 को अगर सॉल्व करें तो माइनस 1 आएगा। अब ये माइनस और माइनस हम कट कर देंगे। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 1/4, क्योंकि 4 जो है a स्क्वायर के साथ एलएचएस में मल्टीप्लाई में था, जब ये आरएचएस में शिफ्ट होगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम 1/4 भी कहते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1/4। अब a की वैल्यू क्या होगी बच्चा, इधर से स्क्वायर हटा के हम स्क्वायर रूट ले लेंगे आरएचएस वाले नंबर का। आरएचएस में हमारे पास क्या है, 1/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, और साथ में यहाँ पर प्लस माइनस 1/4 लेंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस अंडर रूट करके लेते हैं। ओके, तो अब अंडर रूट ऑफ 1/4 क्या रहेगा, एक तो प्लस माइनस का साइन रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। अब एक ही हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 1/2 और दूसरी माइनस 1/2। अब अगर हमें यह कहा होता कि उसके इक्वल रूट्स है और पॉजिटिव ना मेंशन होता, तो हम यही दो वैल्यूज एक ही हमारी रहती, लेकिन अब हमें इन्होंने पॉजिटिव वर्ड भी यूज करा है कि रूट जो है पॉजिटिव होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट्स निकाल के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि ए की जो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करी है उसमें से कौन सी वैल्यू रखने पे जो रूट है यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो हम करके देखते हैं बच्चा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो एक्स इज इक्वल टू पहले माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है फॉर्मूला। अब बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 था, तो इधर माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी तो 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि रूट्स इक्वल है, तो डी इक्वल टू 0 होगा, और 2a, तो पहले हम a को 1/2 रख के देखेंगे, फिर माइनस 1/2। तो पहले 1/2 रखते हैं, तो देखो बच्चा क्या हमारा आंसर आता है, x का
पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। देखो ये 2 और 2 कट हो जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। तो x इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीरो। अंडर रूट ऑफ जीरो तो जीरो होता है, तो इधर प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ गया, इज इक्वल टू, अब ध्यान दो बच्चा, अगर किसी भी नंबर में जीरो प्लस करे या माइनस करे तो सेम नंबर मिलता है। तो अगर आप -1 में जीरो प्लस करते हैं तो भी -1 मिलेगा, और जब जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 से तो भी हमें आंसर में -1 ही मिलने वाला है। तो इसलिए देखो x की ओनली 1 वैल्यू आती है जब d इक्वल टू 0 आता है, तो -1/1। अब -1/1 को हम -1 लिख सकते हैं, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। तो -1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, -1। तो जब हमने a को 1/2 रखा तो हमारा जो x है वो नेगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया बच्चा। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को क्रॉस आउट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है, 1/2 नहीं है। और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू क्या आई थी, 1/2 -1/2। हाँ, अगर इसकी जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता ना, तब हम 1/2 को आंसर ले सकते थे, ए की वैल्यू 1/2 मान सकते थे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव बोला है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, -a की जगह -1/2 रखेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हुए। तो देखो बच्चा, इधर ही मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखो इधर -1 आ गया, -1/2, और अगर इसको हम 2 से 2 को कट करते हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी -1 हो गया। अब माइनस माइनस कट के पॉजिटिव 1 आ गया। अब देखो बच्चा, ए की क्या वैल्यू रखने पे हमारा आंसर जो है एक्स की वैल्यू यानी कि रूट पॉजिटिव आए, -1/2 रखने पे ए की जगह, तभी पॉजिटिव रूट मिले ना हमें। तो इसलिए ए की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, -1/2। तो ए की वैल्यू हमारी -1/2 हो गई, तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, डी -1/2।